न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। किस चीज की लूट हुई थी सर, और उस लूट में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? एक ट्रक धान जो टेकारी से आ रही थी, लगभग 32 टन बता रहा है ड्राइवर। वो किंजर पुल के पास, पुनपुन नदी के आसपास पुल है, उसके आगे ओवरटेक रोड से किया और उसके बाद इस ट्रक को रोक दिया और कहा कि इस गाड़ी पर साहब बैठे हुए तुमको बुला रहे। और इस तरह से एक बार ड्राइवर को ले गया, दूसरी बार खलासी को ले गया और उसके बाद गाड़ी लेके भाग गया। सफर लाल लुटेरा थोड़ी देर, 1 घंटा उसको घुमाया फिरा, उसको जब छोड़ दिया तो उसने पुलिस को सूचना दिया। ड्राइवर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, फिर उसने अपने मालिक को भी सूचना दिया। मालिक से भी पुलिस की बात, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की बात हुई, ड्राइवर से ही बात हुई, फिर पूरी जिला एक्टिव हो गई टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा। गोलीघाट नट बीघा के पास शंभू साव के जो गोदाम है धान का, वहाँ गाड़ी बरामद हो गई। फिर टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा सब अनुसंधान किया गया। पता चला कि इसमें जैसा ड्राइवर ने बताया कि लगभग 8-9 व्यक्ति थे। उसके बाद कार्रवाई हुई, इससे 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की गिरफ्तारी बाकी है। सर उसका माल भी बरामद हुआ, धान सही था? अच्छा, टोटल गाड़ी पर ही, ट्रक पर ही, चूंकि उतार नहीं पाया था, गाड़ी पर ही माल उसका था। इतनी त्वरित गति में पुलिस कार्रवाई की कि माल उतरा नहीं था, गाड़ी पर ही माल। इसमें कौन कौन गिरफ्तारी है सर, लेने वाला और? शंभू साहब जो गोदाम मालिक है, जहाँ डंप किया करना था, चाह रहा था, उतार रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई। रामपुर चौरम के रहने वाले हैं। उसके विनय माझी और राहुल, ये दोनों किंजर के रहने वाले हैं, आजाद नगर, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और नीतीश जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जो बोलोरो चला रहे थे और बोलोरो लेके वो अपने घर के आसपास ही झोपड़ी के पास रख दिए थे। क्योंकि रेड जो कर रहे थे अनुमंडल पुलिस राजीव ने खुद अपने नेतृत्व में कर रहे थे, तो इनके द्वारा पहला था कि लूटा हुआ जिस गाड़ी से लूट की गई वो गाड़ी बरामद हो, तो इनके द्वारा वो गाड़ी, जब उसकी गिरफ्तारी हुई नीतीश की, तो उससे पूछताछ किए और उन्होंने गाड़ी को बरामद कर लिया और अनुसंधान की जा रही है। इसी क्रम में धनौरगा की लूट का भी उद्भेदन हुआ। धनौरगा में क्या था सर? धनौरगा में 16 तारीख को इसी तरह का मोडस ऑपरेंडी है कि लुटेरा धान को लूटा था, लूटने के बाद इसी शंभू साहब के गोदाम में लाके ट्रक को खाली किया था, फिर ट्रक लेके चला गया था। तो उसने स्वीकार किया है कि लूट में का माल भी शंभू साहब ने कहा कि लुटेरा वही था सब, और मेरे यहाँ डंप किया था, जिसमें हमने 2.5 लाख रुपया उसको अकाउंट में डाला और लुटेरा को 2 लाख रुपया कैश दिया। लगातार सब काम करते रहता था लुटेरा, सब लोग का करपी थाना अध्यक्ष के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 1 बजे के आसपास सूचना दी गई कि एक ट्रक ड्राइवर और खलासी ने 112 को सूचना दिया है। 112 थाना अध्यक्ष को सूचना दिया कि मेरी ट्रक एक बोलेरो पर सवार व्यक्ति के द्वारा लूट कर भाग गया है। और चूंकि उसने 1 घंटा बाद सूचना इसलिए दिया कि 1 घंटा बोलेरो पर इसको घुमाता रहा। उसके थाना अध्यक्ष के बाद फिर ड्राइवर से भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की बात हुई, फिर उसके मालिक से भी बात हुई। लगातार इस घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव ने अपने टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी है और मेरे स्तर से पूरा जिला को इसमें लगा दिया गया, इस पूरे जिला को सील कर दिया गया। तो पता ये चला कि जैसा ड्राइवर ने बताया कि एकाएक बोलेरो पर सवार व्यक्ति ओवरटेक किया और कहा कि गाड़ी पर साहब बैठे हुए बुला रहे। गाड़ी मेरी रुक गई थी ओवरटेक करने के बाद। फिर उसके बाद उसको ले गया, फिर बाद में खलासी को ले बोलेरो पर बैठाया, एक व्यक्ति बोलेरो से उतरा और गाड़ी को लेके चला गया ट्रक। फिर ये इमामगंज के पास 1 घंटा तक उस गाड़ी पर बैठा के टाइम बिताता रहा। उसके बाद जब हम उनको छोड़ दिया तब हम 112 को रिंग किए। तब हम क्या किए कि एक ट्रक आ रही थी, चूँकि मेरा मोबाइल भी उसी गाड़ी में छूट गया था, तो उसको हाथ दिए, रुका तो उसको अपनी बात बताया, उसने मोबाइल दिया, उसने हम 112 को सूचना दिए और गाड़ी मालिक को भी सूचना दी। और इसी आधार पर फिर पुलिस, उसने बताया कि आप लोग कार्रवाई शुरू किए। तो इसी कार्रवाई क्रम में टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा अनुमंडल पुलिस अधिकारी के द्वारा लोकेट किया गया कि गाड़ी नट बीघा के पास एक शंभू सा का धान का गोदाम है, उसी के पास खड़ी है। फिर इनको द्वारा बताया गया मेहदिया थाना अध्यक्ष को, उसके द्वारा गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया, लेकिन उस पर सवार जो ड्राइवर वगैरह सब भाग में सवार। फिर टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा पूरी टीम इस पर लग गई और पहले जो गोदाम का जहाँ ट्रक खड़ी थी उसके मालिक शंभू साहब को गिरफ्तार किया गया।
और फिर उसके बाद उसके कन्फेशन लिया गया, फिर टेक्निकल सर्विलांस किया गया। उसके आधार पर लगातार विनय माझी की गिरफ्तारी की गई। विनय